Welcome back to Samina and Usman Pirzada and Sunday Lounge. What a beautiful girl. Yes. हाँ हो हर जगह ऐसी दोस्ती. She was beautiful. हम डॉक्टर साहब दोस्ती पे चले गए. बात हो रही थी सुसाइडल टेंडेंसीज पे, बात हो रही थी एडिक्शन पे. मैं सोच रही थी लोग नशा क्यों करते हैं. जब हम ये आपकी दोस्ती से बात फिर मैंने पूछा कि हमारा क्या फर्ज है, मगर उससे पहले नशा क्यों करता है इंसान, क्यों? आमतौर पर यही समझा जाएगा कि कोई तकलीफ होती है उनको. जो ड्रग्स लेते हैं उसकी बुनियादी वजह है कि कोई तकलीफ होती है. और ड्रग्स में आपने जैसे अभी बताया था कि चरस, शराब और अफ्यून और ये सारी चीज़ें शामिल हैं. और लोगों को कोई ना कोई तकलीफ होती है, कोई गलत करने के लिए तो कोई तकलीफ होती है तो वो ये करते हैं. हालांकि उसके ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसे अपनी ज़हनी तकलीफ बताएं. हम जिस्मानी तकलीफ है तो आसानी से बता लेते हैं कि जिस्म में दर्द हो रहा है, पट्ठों में दर्द है, बुखार है, वॉमिटिंग है, ये हम बड़ी आसानी से बता लेते हैं. अब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और दिल की बीमारी का भी लोगों को पता चल गया कि इसके सिम्टम्स ऐसे बताते हैं. लेकिन ज़हनी इमराज या ज़हनी तकलीफ़ों, अज़ियतों के बारे में हम बता नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है. हमें बहुत दफ़ा हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते. हमारी वोकैबुलरी जो फीलिंग्स के बारे में है वो हमेशा ही कमज़ोर होती है, क्योंकि जो हमारी मादरी ज़ुबान होती है ख़ास तौर पर उसमें हम फीलिंग्स नहीं सीख सकते. वो गुजारे मुजारे की ज़ुबान होती है. और फिर जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, ज़ुबान को बाकायदा सीखते हैं, तो फिर फीलिंग लैंग्वेज हम सीखना शुरू करते हैं. और अगर हम फीलिंग लैंग्वेज सीख लें तो बहुत सी ज़हनी बीमारियां, अज़ीतें पैदा ही नहीं होंगी. यानी हम अपनी फीलिंग्स बताना सीख लें. प्लस हमारे जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो भी आपकी फीलिंग लैंग्वेज को सीरियसली लेना शुरू कर दें. अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उस बात को समझा जाए. हम लोग उसको टाल देते हैं, नहीं नहीं ऐसे ही तुम्हारा वहम है ना. ये भी बात होता है कि कोई कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो रही है, कहते हैं क्यों ना शुक्र हो रहे हो, क्यों हो रही है, तुम्हें नहीं होनी चाहिए. वो हुक्म देते हैं कि तुम खुश हो जाओ फौरन. तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि जब कोई अपनी फीलिंग्स बता रहा हो तो उसको एक्नॉलेज करें और उस पर रिएक्ट मत करें. बाज़ औक़ात किसी के बताने से उसका दुख दूर हो जाता है. और हम अगर स्नब कर दें, उसको बंद कर दें कि ऐसी बात में चला जाता है, हमें यूं लगने लगता है कि जैसे ये हमारा कोई कसूर है. अगर कोई कहता है कि मुझे दुख हो रहा है या मुझे परेशानी है तो हम समझते हैं कि मेरे होते हुए भी तुम्हें परेशानी है. बड़े अफसोस की बात है. तो वो हम उसको जजमेंट के तौर पर लेने लगते हैं. तो जब कोई अपनी फीलिंग्स बताता है तो उसमें किसी और का कसूर बाज़ औक़ात नहीं भी होता. फीलिंग अंदर से भी जन्म लेती है, ये बाहर हालात की वजह से भी जन्म लेती हैं. टेंशन बाहर से भी होती है, टेंशन अंदर से भी पैदा होती है. इसी तरह डिप्रेशन. तो डॉक्टर साहब ये जो ड्रग एडिक्शन है बेसिकली, क्या लोग किसी ज़हनी प्रेशर में या स्ट्रेस में आके करते हैं, या कोई हैबिट है, या वो हैबिट तो बाद में बनती होगी, लेकिन क्या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या उसको जी वो बता रहे हैं ना कि ये आपकी जहन में आपके कोई बीमारी है, केमिकल इम्बैलेंस. जहन की बीमारी तो मैं स्टेप्स बता देता हूँ कि पहले किसी को टेंशन हुई या डिप्रेशन हुई या कोफ्त हुई या अजियत हुई या मामूली बोरियत हुई, आप उसे कुछ भी कह लें, तो उसके लिए किसी से पता चला कि ये एक आसान सा तरीका है, जैसे बटन दबाया तो सब कुछ ठीक. जैसे लोग सुबह उठते हैं, सुस्त होते हैं तो चाय कॉफी पीते हैं तो चुस्त हो जाते हैं. तो अब चाय कॉफी का तो नुकसान कोई नहीं, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं करते रहे, ना ही उसकी एडिक्शन होती है. ज्यादातर कोई 10,000 में से एक आदमी को होगी. तो ये जो एक सुबह हम जल्दी से चुस्त होना चाहते हैं, हालांकि 10 मिनट वॉक कर लें, मुंह धो लें, नहा लें और फिर कुछ काम काज के बारे में तसव्वुर करें तो खुद ही चुस्त हो जाएंगे. इसी तरह शाम के वक्त जब लोग रिलैक्स करना चाहते हैं तो वो कुदरती अंदाज में रिलैक्स नहीं करना चाहते कि 5 बजे काम खत्म हुआ, 7 बजे तक रिलैक्स हो जाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता गियर चेंज हो जाएगा आपका, आप घर के हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे. लेकिन वो चाहते हैं कि फटाफट रिलैक्स हो जाएं, यानी कपड़े चेंज करते हुए रिलैक्स हो जाएं. तो उसके लिए वो कोई ड्रग यूज करना पसंद करते हैं. जैसे सुबह टेक ऑफ किया था तो शाम को अब लैंडिंग करनी है और तो ये जो सारी चीजें हैं ये लोग करते रहते हैं और बहुत से लोगों को एक इसकी रूटीन बन जाती है और उनको इससे नुकसान भी नहीं पहुंचता. लेकिन एक 10% लोग होते हैं जो कि एक जबरदस्त और शदीद बीमारी में फंस जाते हैं, उसको एडिक्शन कहते हैं. यानी नशा करना
ये इम्कानात पैदा कर देता है। 10% इसमें रिस्क है कि एक ऐसी बीमारी में फंस जाएंगे जिससे कि खुद वो शख्स नहीं बल्कि पूरे घर वाले एक बहुत ज्यादा पैथोलॉजी और बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, बल्कि आगे आने वाली नस्लों पे भी उसके असरात। लेकिन लोग ये क्यों नहीं समझते कि एक्सरसाइज इज अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव। अगर आप एक्सरसाइज करें तो पूरे दिन की थकन दूर हो जाती है। अगर आप शाम को वॉक पे चले जाएं, आप कोई दौड़ लगा लें, वर्जिश कर लें घर के अंदर आप या घर के बाहर, वो बहुत बेहतर तरीका है स्वेट करने का, अपनी एंजाइटी निकालने का, स्ट्रेस लेवल कम करने का। तो ये हमारी गलती है कि हमारे टेलीविजन ने, हमारे जो जरिया ब्लॉग है उसने नहीं लोगों तक ये बात पहुंचाई। देखिए मसला हमेशा पहले पैदा होता है तो हाँ, फिर हल आता है। सही है। अब मसला पैदा हो रहा है पिछले 50 साल से, चूंकि तरक्की की रफ्तार भी तेज होती जा रही है और इंतहा भी ज्यादा हो रही है तरक्की की। हमें जिंदगी में ऐसे जो सॉल्यूशंस मिलते हैं जैसे इंटरनेट है या सेल फोन है या ट्रैवलिंग फास्ट जैसे हो जाती है, तो इसके जहां फायदे होते हैं वहां हम कदम मिला के नहीं चल पाते और पीछे रह जाने का जो एक तस्वर है, हमें लगता है कि अभी कुछ फौरन हो जाना चाहिए, मसाइल हल हो जाने चाहिए। जैसे एक मिसाल है कि इंटरनेट में डाउनलोडिंग पहले बड़ी स्लो थी, अब वो बड़ी फास्ट है, लेकिन अभी भी लोगों को बेचैनी रहती है कि जल्दी हो जाए और जल्दी हो जाए। वो जो एक चंद सेकंड है या शायद 2 सेकंड या 1 सेकंड भी वेट करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि ड्रग्स के जरिए लोग ये काम करते हैं, तो बहुत से आसान तरीके मौजूद हैं। जो एडवांसेस हुए हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं हुए, एडवांसेस स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हुए, एंगर मैनेजमेंट में भी हुए। एक हफ्ते में आप ऐसा लाइफस्टाइल सीख सकते हैं, अगर आप पूरी तरह से तवज्जो दें तो एक हफ्ते में आप एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल सीख सकते हैं, फिर बहुत जल्द आप उसे आदत के तौर पर अपना सकते हैं।